नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। नगर निगम की फायरमैन भर्ती में दूसरे की जगह फिजिकल टेस्ट दे रहे 3 युवक काबू, पुलिस ने किया मामला दर्ज। पशुओं का चारा हुआ 2 गुना महंगा, पर नहीं बढ़े दूध के दाम। मोहाली वेरका के बाहर हजारों किसानों ने लगाया धरना। और हल्लो माजरा के सरकारी स्कूल पहुंचे सलाहकार, टीन शेड में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, दिए नई बिल्डिंग बनाने के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के फायर विंग में 300 पोस्टें भरी जानी हैं, जिनमें फायरमैन से लेकर कई बड़े अधिकारियों की पोस्टें भी हैं। लेकिन इस भर्ती को लेकर शुरू से ही विवाद गहराता रहा है। पहले इनके नियमों को लेकर, जो कि महिलाओं और पुरुषों के लिए एक जैसे कर दिए गए, उसके बाद एज को लेकर, और अब फिजिकल टेस्ट को लेकर। फिजिकल टेस्ट देने आए 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि रिटन टेस्ट देने वाले 3 युवकों के स्थान पर फिजिकल टेस्ट देने आए थे। इससे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि रिटन टेस्ट में भी काफ़ी गड़बड़ी हुई है, जिसकी शिकायत विजिलेंस और सीबीआई को भी एक युवक दे चुका है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों हरियाणा से संबंध रखते हैं। आज देखते हैं रिपोर्ट। चंडीगढ़ दमकल विभाग में फायरमैन की भर्ती को लेकर सेक्टर 26 की पुलिस लाइन में फिजिकल टेस्ट हो रहा था। ये फिजिकल टेस्ट पिछले 3 दिन से हो रहा है और 28 मई तक चलेगा। लेकिन इस फिजिकल टेस्ट में चंडीगढ़ दमकल विभाग में दूसरे की जगह भर्ती में शामिल होने आए 3 अभ्यर्थियों को कर्मचारियों ने पकड़ लिया। ये तीनों किसी दूसरे की जगह फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे थे। जब इनकी फोटो का मिलान किया गया तो उनकी फोटो नहीं मैच हुई, जिसके कारण वहाँ पर टेस्ट लेने वालों को शक हुआ और तीनों को फायर ब्रिगेड अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सूचना के दौरान भर्ती के लिए सभी की आईडी चेक की जा रही थी। इस दौरान तीनों के फॉर्म पर लगा फोटो और आईडी का फोटो आपस में नहीं मिल पाया। उसके बाद तीनों से नाम पूछा गया तो नाम भी नहीं मिला, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया में मौजूद कर्मचारियों ने अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने पूछताछ के बाद सेक्टर 26 थाना पुलिस को बुलाया। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि दमकल विभाग में फायरमैन की वर्ष 2021 में 300 पोस्ट निकली थी, जिसके लिए रिटर्न अक्टूबर 2021 में हो चुका था और अभी फिजिकल टेस्ट होना बाकी थे। और यही फिजिकल टेस्ट इन दिनों पुलिस लाइन सेक्टर 26 में चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब में हजारों की संख्या में डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान मोहाली के वेरका प्लांट के बाहर जमा हो गए, जिन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना था कि पशुओं का चारा गुजरे 1 साल में 2 गुना बढ़ चुका है, लेकिन दूध के दाम सरकार ने नहीं बढ़ाए, जिसके चलते उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार दूध के दाम बढ़ाने और डेयरी फार्मिंग करने वाले किसानों को राहत पैकेज का ऐलान नहीं करती, तब तक वे वेरका मिल्क प्लांट से हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। चंडीगढ़ से कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला भी इस चिंतन शिविर में शामिल हुए थे। इस चिंतन शिविर में क्या क्या चिंतन हुआ और किस किस विषय पर चर्चा हुई, हमने खास बातचीत की सुभाष चावला के साथ। ये पर्टिकुलर चिंतन शिविर चंडीगढ़ के लिए नहीं था। पूरे देश में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं और कांग्रेस को कौन कौन से आगे कदम उठाने चाहिए, ताकि इस देश को आज जो शक्तियाँ संविधान को तहस नहस करने लगी हैं, देश के संस्थागत जो संस्थान हैं उनके ऊपर किस तरह एक पर्टिकुलर संगठन को बिठाया जा रहा है, उसके ऊपर एक चिंतन शिविर था कि कांग्रेस को कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए। चिंतन के साथ साथ वहाँ इस बात के लिए चिंता भी प्रकट की गई कि किस तरह आज इस संविधान को नष्ट किया जा रहा है, किस तरह यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में एक पर्टिकुलर संघ की विचारधारा को वहाँ प्रमोट किया जा रहा है, और किस तरह देश की जो असली समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा एजेंडा देश में थोपा जा रहा है जिसका लोगों का ध्यान उस तरफ जाए ना। जैसे आप समझ रहे होंगे आजकल जो क्रिमिनल मंदिर मस्जिद, ये ऐसे झगड़े जो देश में बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर चिंता भी वहाँ व्यक्त की गई। और मिसेस गांधी ने वहाँ, सोनिया गांधी जी ने एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस वालों को आह्वान किया कि कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है उस कर्ज को उतारने का। अब हमने वो कर्ज उतारना है, क्योंकि कांग्रेस से हम बहुत सारे साथी 30-40 जुड़े हैं, कई मंत्री बने,
कहीं कांग्रेस अध्यक्ष बने, कहीं मेयर बने, कईयों को इज़्ज़त सम्मान मिला समाज में, सब कुछ कांग्रेस ने दिया ना। तो आज वो हमारे ऊपर जो कर्जा है वो आज हमने वापस करना है। ये आह्वान था मिसेस गांधी का, इस पे लोगों ने सारी सहमति जताई और वहाँ प्रण लेके आए कि हम जाके अपने अपने प्रदेशों में जाके इन्हीं नीतियों पे काम करेंगे। सर, किस तरह से कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में सामना करेगी, लोगों तक आवाज़ पहुंचाएगी कि जो कुछ हो रहा है देश में गलत हो रहा है, किस तरह से समझाएंगे? एक देश की आज बदकिस्मती है कि ऐसी शक्तियों को लोगों ने प्रचंड बहुमत दे दिया जिनको देश से प्यार नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है, अपने एक एजेंडे को लेके, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लेके चल रहे हैं। उनके दिमाग में कोई देश की चिंता नहीं, कोई कम्युनिटी की चिंता नहीं, आप हालात देख रहे हैं। उनको चिंता है महंगाई की, उनको चिंता है कि पेट्रोल 100 रुपये हो गया, उनको कोई चिंता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ उनको सबक ले लेना चाहिए। श्रीलंका से जो हाल जनता वहाँ नेताओं का कर रही है, कहीं ये हमारे हालात हमारे देश में ना हो जाएं, इस बात की उनको चिंता करनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मकसद होता है कि जनता की सेवा करके लोगों का विश्वास जीत के इलेक्शन जीते। कांग्रेस पार्टी उस पर लगी हुई है और कई बार विरोधियों का एजेंडा इतना झूठा और इतना झूठा प्रचार होता है कि उसमें कई बार सच्चाई दब जाती है। आज कुछ समय के लिए सच्चाई दब गई है, सच्चाई कभी ख़त्म नहीं होती। कांग्रेस हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी है और कांग्रेस का तो जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है। मैं तो समझता हूँ सत्ता के लिए हुआ ही नहीं। आज़ादी की लड़ाई से पहले कांग्रेस का जन्म हुआ है और ये कांग्रेस को नहीं पता था कि 1947 में देश आज़ाद हो जाएगा। वो तो बिना सोचे परवाह किए हुए कि कितने साल जेलों में रहना पड़ेगा, कितने साल अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ेगा, तब लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। हमारा तो जन्म संघर्ष के लिए, सत्ता तो बाद में है। और जब हम संघर्ष ईमानदारी के साथ करेंगे, लोग फिर हमें अपना विश्वास देंगे। ये मुझे विश्वास है। भाजपा तो कहती है लोक सेवा हम कर रहे हैं, हम 30 तारीख से ये एक पर्व बनाने जा रहे हैं। ऐसी लोक सेवा कर रहे हैं जो जनता तराही तराही कर रही है। आप खुश हैं, मैं खुश हूँ, विद्यार्थी खुश है, गृहिणियाँ खुश हैं। कौन खुश है समाज का तबका, कौन खुश है? तो ये लोक सेवा का रिजल्ट तो ये होता है कि हर जगह राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब ये जो कहते हैं ना, राम राज्य का मतलब कोई दुखी ना हो, सबको इंसाफ मिले। यहाँ इंसाफ मिल रहा है सबको। जो सरकार के खिलाफ बोलता है थोड़ा सा उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं, जो सरकार के खिलाफ लिखता है पत्रकार उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बना देते हैं। तो समाज सेवा कर रहे होते तो समाज सुखी होता, दुखी ना होता जो आज दुखी है। चंडीगढ़ की हाईटेक बुड़ैल जेल के बाहर पिछले महीने मिले टिफिन बम मामले में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में जेएस मुल्तानी नामक व्यक्ति का लिंक सामने आ रहा है, जो कि इससे पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। मौके से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया था, जो घटना से ही बाद से बंद पड़ा है। वहीं डंप डाटा बताता है कि घटना के दौरान एक कॉल जर्मनी में की गई थी, जिसके बाद से ये फोन बंद पड़ा है। पुलिस को एक डेटोनेटर भी बाद में घटनास्थल के पास से मिला था, जो कि पाकिस्तानी उर्दू में छपी एक अखबार में लपेटा हुआ था, जिसके बाद इसमें जेएस मुल्तानी का कनेक्शन सामने आ रहा है। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के बाहर 23 अप्रैल की शाम को टिफिन बॉम्ब मिला था। वहीं अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। टिफिन बॉम्ब मामले में सिख फॉर जस्टिस से जुड़े जसविंदर सिंह मुल्तानी से लिंक होने की पुष्टि हुई है। वारदात के 5वें दिन 28 अप्रैल को पुलिस और बम स्क्वाड टीम ने जेल एरिया के बाहर जांच में पाकिस्तानी अखबार में लिपटा एक और डेटोनेटर सहित मोबाइल फोन बरामद किया था। मोबाइल की जाँच के बाद जसविंदर सिंह मुल्तानी का नाम सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। फोरेंसिक टीम के पास बरामद दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। ऐसे में चंडीगढ़ बुड़ैल जेल टिफिन बम मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अपने हाथों में ले सकती है, क्योंकि मुल्तानी का नाम पिछले वर्ष 23 दिसंबर को हुए लुधियाना कोर्ट धमाके में भी आया था। उस केस की जाँच भी NIA कर रही है। वहीं उस घटना के बाद बुड़ैल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बुड़ैल जेल में कई कुख्यात आतंकी कैद हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले में पुलिस जांच के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हल्लो माजरा में बने गवर्नमेंट स्कूल की हालत काफी खस्ता है। यहाँ 700 से भी अधिक बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन चपती धूप में टीन शेड के नीचे बैठकर। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बता रहे हैं हम आपको। यह सच देखने चंडीगढ़ के एडवाइजर भी आज स्कूल में पहुंच गए, जिन्होंने स्कूल की हालत देख चिंता व्यक्त की।
उनके साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग भी थे। उन्होंने मौके पर ही आदेश दिए कि जून के महीने से बच्चे टीन शेड में पढ़ाई नहीं करेंगे, यहाँ जल्द से जल्द पक्की छत का इंतजाम किया जाए। उन्होंने स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने का एस्टीमेट भी तैयार करने के आदेश दिए हैं। बीस रूम खाली पड़े हैं। लेकिन सर दूरी बहुत है ना यहाँ से। अगले स्टैचू भी बच्चा टिन शेड में नहीं जाएगा। हम लोग इसके पूरा अरेंजमेंट करेंगे। हल्लो माजरा में बने गवर्नमेंट हाई स्कूल की दुर्दशा बेहद खराब है और इस स्कूल में इतनी भीषण गर्मी के बाद भी टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। इस स्कूल में करीब 700 बच्चे हैं और 2 शिफ्टों में ये स्कूल चलाया जाता है, जिसको लेकर शनिवार को अचानक प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और उनके साथ एडवाइजर धर्मपाल व अन्य प्रशासनिक अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे। एडवाइजर धर्मपाल ने भी अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द इस काम को किया जाए और जून माह के बाद कोई भी बच्चा टीन शेड के नीचे नहीं पढ़ेगा। इसके साथ ये भी फैसला लिया गया कि स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। चीफ इंजीनियर को इस बाबत आदेश दिए गए हैं कि वह स्कूल की नई बिल्डिंग बनाए और स्कूल के आसपास कई लोगों द्वारा झुग्गियां बनाकर कब्जा किया गया है, जिस पर हल्लो माजरा गाँव के लोगों ने मौके पर कहा कि वह खुद इन अवैध कब्जों को वहाँ से हटाएंगे और तब तक फिलहाल 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को मक्खन माजरा के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है सर एक चीज हम लोग का सिर्फ गांववासी का डिमांड है, वहाँ पे स्कूल हो, थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपसे। वहाँ पे जो पीछे ग्राउंड है उसको खाली कराओ। झुग्गियाँ खाली है सर, अभी थोड़ी सी जगह में झुग्गियाँ डली, पहले एक बार टूट गया था झुग्गियाँ, बच्चों के लिए एक बार टूट गया था, हमें दोबारा बैठ गए जी, दोबारा ये बैठ गए, 2-4 झुग्गियाँ बनी है अभी। एक बार सर सफाई करके उसकी झुग्गियाँ भुग्गियाँ 2-4 है उनकी इनकी मदद से हटा के उसको फेंस करो पहले। सर हम पूरी मदद करेंगे उसको। ठीक है। ये कब तक फेंसिंग कब करें उस लैंड का? तैयार है जी, तो अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं। वो इनको हटाने दो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे और लीगल इशू चलते हैं उसके। तो आप इन खाली करके आप उसको फेंस करो, फिर देखते हैं स्कूल बना वही बना देंगे। टीचर की कोई जगह कमी होने के कारण किसी की भी कोई गलती नहीं है। अगले स्टैचू भी बच्चा टिन शेड में नहीं जाएगा, वो हम लोग इसके पूरा अरेंजमेंट करेंगे। अब कैसे होगा क्या होगा वो हम लोग कभी नहीं बताएंगे, वो सारा बहुत। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन चंडीगढ़ में स्कूल की ऐसी हालत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि गर्मी बढ़ती जा रही है और पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में इतनी भीषण गर्मी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, जिसको लेकर ये मामला बहुत गरमाया भी और हल्लो माजरा गाँव के लोग और खुद अभिभावकों ने इस पूरे मामले की PMO केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक इस मामले की शिकायत भी की थी। MC वीर बरबाड़ आज साडा गवर्नर साहब का दौरा होया, जिसकी भी मेन मुख्य स्कूल का था। साढ़े छोटे बच्चे हैं जिहड़े टिन्ना के विच बहुत बुरी हालत है, उत्थे उन्होंने कहा भी इत्थे बिल्कुल नहीं छोटे बच्चे पढ़ाए जाओगे, इत्थे अरेंजमेंट करोगे। नंबर 2 साडा इत्थे जगह नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा होए हुए। तो फिर वो कह रहे थे भी रैपर कला खुर्द के विच हैगी जगह भी इत्थे भेज दे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रशासन को भी या तो बस की सुविधा दी जाए, जंगल का रास्ता उत्थे बच्चे जा नहीं सकते, बस के विच चाहे तो बच्चे हमें उत्थे दाखिल करा दूँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी एडवाइजर साहब पूरा आश्वासन दे के गए हैं, स्कूल पक्का बनाने वास्ते भी कह तो गए हैं, सारा कुछ ठीक हो। 93 में सरपंच बना था, उस समय स्कूल के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए। 25 लाख फंड भी सैंक्शन हो गया था, थोड़ी केस के चलते तो वो बन नहीं पाया। अब उसके लिए अब दोबारा प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि MC साहब भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे युवा MC हैं, ये बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं काम के लिए, हल्लो माजरा की डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने भी आग्रह किया और जनता का भी आग्रह है कि स्कूल को मॉडिफाई किया जाए और बड़ा बनाया जाए। तो इसके लिए गवर्नर साहब आज हमें आश्वासन दे के गए हैं कि वो स्कूल को बेहतर बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। और जो बच्चे बाहर स्कूल में पढ़ने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर ये मक्खन बाजरा वगैरह रास्ता, जंगल का रास्ता पड़ता है, रात में बच्चों को दिक्कत है कि जंगल के रास्ते से जाना, जंगल के रास्ते से आना, सिक्योरिटी पर्पज़ से दिक्कत है। तो बाकी स्कूल डिस्पेंसरी का बहुत बुरा हाल है, उसके लिए भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अपना
10 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। हम उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हेलो माजरा वार्ड नंबर 20 गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैं अरविंद कुमार सिंह यहाँ विजिट किया तो देखा टीन शेड में 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। बहुत बद से बुरा हाल है। फिर मैंने चिट्ठी लिखा गवर्नर साहब को और एडवाइज़र साहब को और शिक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। तो आज सुबह गवर्नर साहब, एडवाइज़र साहब और पर्सनल सेक्रेटरी DPI के मैडम सारे विजिट पे आए और विजिट किए और उन्होंने बोले कि यहाँ पे नवा बिल्डिंग भी बनेगा, देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मक्खन माजरा 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के बच्चों को जाने के लिए बताया कि वहाँ जाएंगे बच्चे, यहाँ टीन शेड में गर्मी में नहीं बैठेंगे। उन सारे अफसरों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इतना कुछ आकर किए हमारे चिट्ठी के ऊपर। उन सारे अफसरों को अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस शिकायत के बाद कब तक इस पर अमल होगा और स्कूल की हालत कब तक सुधरती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि के मौके पर सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर चंडीगढ़ के अध्यक्ष सुभाष चावला, सभी पार्षद और कांग्रेस के कई बड़े अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने छोटे से कार्यकाल में कई विकास कार्य किए। आज पूरे भारतवर्ष में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनकी आज 31वीं पुण्यतिथि पूरे देश में श्रद्धा के साथ इसको लोग मना रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज सभी अपने वरिष्ठ साथियों के साथ कांग्रेस भवन में उनको श्रद्धा के सुमन भेंट किए और उनकी जीवनी के ऊपर जो लोगों के लिए उन्होंने अपने बहुत एक थोड़े 5 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो इतने बड़े बड़े महान काम किए, उनको याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए। आप क्या? मैं तो समझता हूँ कि आज का दिन है कि उसी विपक्ष जो आज सत्ता में है, जो राजीव गांधी जी का इस बात के लिए मजाक उड़ाते थे, उनको कंप्यूटर बॉय तक कहते थे, आज उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज इस कठिन समय में आज अगर कोई किसी नौजवान का सहारा है वो कंप्यूटर है। घर बैठे आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो सरकार रोज़गार देने में असफल हो रही है, आज वही कंप्यूटर लोगों को रोज़गार दे रहा है। ये तो उनकी दूरदृष्टता थी और इनका छोटापन था कि जो इस बातों के मजाक उड़ा रहे थे। वो नेता क्या जो आने वाले को, भविष्य को ना पहचाने। ये तो राजीव गांधी थे ना, उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने देख लिया कि जब देश है, समाज है, तो कोई ना कोई ऐसी कठिन समय तो आता ही जाता रहता है। तो वही नेता समझदार और सूक्ष्म होता है कि जो आने वाले कठिनाइयों को समझकर आगे देश के लिए प्लान बनाए। तो वही राजीव गांधी जी ने किया था, जिसका आज फल देश भोग रहा है। वो तो कहते हैं कांग्रेस की है कुछ। देखिए, आज लोग ये भी तो मजाक उड़ा रहे हैं ना कि कांग्रेस ने ये कुछ ना किया होता तो ये बेचते किसको। आज हर चीज़ जो बेची जा रही है, चाहे LIC हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो और संस्थान हों, सारे जो बेचे जा रहे हैं, तो कांग्रेस ही बना गई नहीं ना। इनका गुजारा तो आज देश का, मोदी जी का उनको बेच के चल रहा है। इन्होंने कुछ बनाया तो नया है नहीं, तो कांग्रेस ने बनाया होता जिनको बेच के आज ये देश के खर्चा रोज का चला रहे हैं। तो ये तो इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम क्या उस वक्त बोलते थे और आज राजीव गांधी की क्या देन है इस देश के लिए। सेक्टर 32 स्थित HD कॉलेज में शुक्रवार को हुए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पढ़ाई, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में अव्वल रहने वाले 800 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। वहीं PhD की डिग्री लेने वाले कॉलेज के 42 शिक्षकों को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया। इन सभी शिक्षकों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। समारोह में चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मुख्य रूप से शामिल थे। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं, शिक्षकों और स्टूडेंट्स को बधाई दी और भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। देखिए, कोविड के बाद हमारा पहला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आज हम पूरे साल में जो गतिविधियाँ की हैं, चाहे एकेडमिक्स में है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स, तो उनके जो प्राइज़ विनर्स हैं उनको हम ऑनर करने जा रहे हैं। आज हमारे कॉलेज के लिए एक ख़ास चीज़ ये है कि पिछले 2 साल के दौरान जो 42 टीचर्स ने PhD की है, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। साथ में 5,000 रुपया हर एक स्टूडेंट को दे रहे हैं और लगभग 52 जो हैं हम रोल ऑफ ऑनर स्पोर्ट्स में दे रहे हैं, जिनमें गनीमत सेखो हैं जिसने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड कप में। इसके अलावा 2 प्लेयर हमारे जो IPL
भी खेल रहे हैं और साथ में जो अंडर 19 आईसीसी टूर्नामेंट में फर्स्ट टीम थी राज अंगद सिंह बावा, उसको भी हम आज प्राइज़ दे रहे हैं। और साथ में 2 बॉक्सर्स भी हैं जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप में एक गोल्ड मेडल जीता था। कल्चरल प्रोग्राम में भी जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने लगातार पंजाब यूनिवर्सिटी की टूर्नामेंट्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको भी हम रोल ऑफ ऑनर दे रहे हैं। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा दिन होता है क्योंकि पूरे साल जो मेहनत करते हैं उसका आज उनको अवार्ड मिलता है और उन सबको, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आना थम नहीं रहा। शनिवार को भी 26 नए मामले सामने आए, जिनमें पंचकुला और चंडीगढ़ में 10-10 और मोहाली में 6 नए मामले सामने आए। आपसे फिर वही गुजारिश कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, लापरवाही ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो करना भूलें ही मत। यदि आपको या आपके 12 वर्ष से अधिक बच्चे को कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं लगी है तो जल्द से जल्द लगवा लें। और अब मौसम। ट्राई सिटी में शनिवार को अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि शाम होते होते मौसम ने करवट ली और बादल छाए रहे, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रात को और सुबह बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद तापमान गिरना तय है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।